Assalamualaikum 7th class. Hope you all are fine. In collaboration with Allied School Al Fajr campus, I'm your computer teacher. Today we will start lecture number 1. In lecture number 1, we will discuss unit number 1 computer software. डिस्कस टॉपिक जो कि हम टॉपिक्स पहले कर चुके हैं क्लास में, उनके क्वेश्चन आंसर हम कर चुके थे। फर्स्ट सॉफ्टवेयर, उसकी टाइप्स पढ़ चुके हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। बेटा कंप्यूटर को जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं यूजर्स की, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप इस तरह से उसको जो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करो। तो वो इंस्ट्रक्शन आप किसके जरिए देते हैं? सॉफ्टवेयर है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। हमने इसकी टाइप्स पढ़ी कि दो तरह की टाइप्स होती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक हमारे पास होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम किसी भी यूजर की जो नीड्स हैं वो फुलफिल करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक यूजर, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिक कंपनी वगैरह की। इसके अलावा हमने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो था जिसमें हम कंप्यूटर की इटसेल्फ जो है उसकी ज़रूरियात पूरी करते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व आउट करते हैं। ओएस, ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। ओएस के फंक्शंस हमने पढ़े थे कि ओएस के डिफरेंट फंक्शंस हैं जिनको हमने डिटेल से पढ़ा था कि डिफरेंट जो टास्क परफॉर्म कर सकता है, लाइक सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज कर सकता है, डाटा को ट्रांसफर कर सकता है, पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर। ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस को देख सकता है। ये प्रोवाइड करता है एक वे फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर। सो डिफरेंट फंक्शंस हैं ओएस फंक्शंस। कंप्यूटर लैंग्वेजेस पढ़ी थी। सबसे पहले लैंग्वेजेस होता क्या है कि दो पर्सन आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कोई ना कोई सोर्स यूज करते हैं। वो लैंग्वेज किसी भी तरह की हो सकती है। तो आपस में जो करते हैं मीन ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज। इसी तरह से जब कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं उन्हें भी किसी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, या हम और कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो लैंग्वेज की जरूरत है। तो दो तरह की लैंग्वेज पढ़ी थी। फर्स्ट वन इज हाई लेवल और एक हमने पढ़ी थी लो लेवल लैंग्वेज। बेटा हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? वो चीज जो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, वो हाई लेवल है। और लो लेवल वो जो कंप्यूटर समझ सकता है। आगे देखते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। यूनिट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे हम। व्हाट इज द लैंग्वेज प्रोसेसर? लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है? व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप? इसकी मुख्तलिफ टाइप कौन सी हैं? बेटा लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर को एक्चुअली हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहते हैं। प्रोसेस का मतलब, प्रोसेसर का मतलब प्रोसेस से निकला है, प्रोसेस काम करना। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है? लैंग्वेज को प्रोसेस करता है, उसको ट्रांसलेट करता है, तर्जुमा करता है एक से दूसरे में। इट इज यूज टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? जो हम समझ सकते हैं। इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, लाइक मैंने अगर ए लिखा है तो आप समझ सकते हैं कि ये ए लिखा हुआ है मैंने। और मशीन लैंग्वेज कौन सी है? जो 1 और 0 के फॉर्म में होती है और वो जो कंप्यूटर समझ सकता है, हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो ट्रांसलेटर की जरूरत यहाँ क्यों पेश आई बेटा? कि जब हम एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि हम समझ सकते हैं हाई लेवल, कंप्यूटर समझ सकता है लो लेवल यानी मशीन लैंग्वेज, तो हमें जरूरत है कि हम उसे ट्रांसलेट कर सकें, क्योंकि हमने अपना काम कंप्यूटर से करवाना है। तो हम कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज दें ताकि वो इजीली प्रोसेस कर सके। तो इसके लिए हमें जरूरत थी लैंग्वेज प्रोसेसर की। 3 तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं बेटा, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। इन तीनों में एक छोटा सा डिफरेंस है बेटा। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा। असेंबली लैंग्वेज जो सिंबल्स होते हैं, डिफरेंट सिंबल्स, लाइक आप लोगों ने सिंबल देखे होंगे, लाइक ये एट द रेट साइन, इस तरह से डिफरेंट सिंबल्स हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है? जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं, लाइक आपके पास ये सारी इंस्ट्रक्शंस है, तो इंटरप्रेटर वन बाय वन यानी कि पहले इस इंस्ट्रक्शन को पकड़ेगा, इसको ट्रांसलेट करेगा, फिर इसके पास जाएगा, इसको ट्रांसलेट करेगा और फिर इसको। कंपाइलर क्या कहता है? एज अ होल जितनी भी आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एक ही दम में ट्रांसलेट कर देगा।
ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताना है कि हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज क्या है। बेटा हाई लेवल लैंग्वेज जो ह्यूमन समझ सकते हैं, लाइक मैंने आपको बताया कि ए लिखा हुआ है, ये आपको समझ आ गई कि मैंने ए लिखा हुआ है। और लो लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझ सकता है, लाइक अगर मैं यहाँ लिख दूँ 1101, तो बेटा ये आप नहीं समझ सकते कि ये क्या है, आप बस इसे ये देख सकते हैं 1101, जबकि कंप्यूटर के नजदीक इस सेंटेंस का एक मतलब है और उसको ये समझ नहीं आती कि ए क्या लिखा हुआ है। सो वो क्या करता है, इसको ट्रांसलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय डीबीएमएस? डीबीएमएस का क्या मतलब है? सबसे पहले इसकी एब्रिविएशन डी फॉर डाटा, बी फॉर बेस, एम फॉर मैनेजमेंट एक्सेस सिस्टम। एक्चुअली में डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस बेटा किसी भी कंपनी की डेटाबेस होती है, लाइक उसमें उस कंपनी का तमाम डेटा स्टोर होता है, लाइक उस कंपनी में कितने कस्टमर्स हैं, उनकी सैलरीज कितनी हैं, वो किस स्टेट को आए किस स्टेट को गए, मतलब उन एक स्पेसिफिक कंपनी के बारे में जितना भी डाटा है वो डेटाबेस में स्टोर होता है। सो डीबीएमएस क्या है कि उस डेटाबेस को जो मैनेज कर रहा है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। Database management system is a collection of data and other related information of a database, कि उसका जितना भी डाटा है और उसके अलावा जितनी भी उससे रिलेट करती हुई इंफॉर्मेशन है। लाइक एक स्टूडेंट है, एक स्कूल में पढ़ता है, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कौन सी होगी, तो उसके फादर नेम क्या है, उसके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है। इट इज यूज टू हैंडल अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। तो बेटा डेटाबेस डीबीएमएस क्या करता है, डेटाबेस का लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा उसको स्टोर करता है। एक एग्जांपल दी हुई है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज के क्या फायदे हैं? बेटा अगर आपको उससे सोचें कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश लेवल लैंग्वेज जो इंग्लिश के टाइप में होते हैं जिसे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो उसके एडवांटेजेस क्या है? Instructions are similar to English, which makes high level language easy to understand। वो कह रहा है कि जो instructions यानी जो भी हम लिखते हैं वो इंग्लिश की तरह होती है, जैसे ए बी सी इस तरह के फॉर्म में। विच मेक्स हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड, इस वजह से वो इजी टू अंडरस्टैंड होती है कि आप देखते ही समझ आते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इट इज इजी टू राइट, जाहिर है वो आपको आती है तो आप इजीली राइट भी कर सकते हैं करेक्ट। अगर आपको पता चल रहा है कि कहीं पे मिस्टेक हो गई है, लाइक मैंने एक नेम लिखा है लाइबा, अगर यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो जाती है, लाइक मैं आई की जगह मैं ओ लिख देती हूँ, सो आप देख सकते हैं कि इसमें मिस्टेक है कि ये कोई वर्ड नहीं बन रहा, तो आप इजीली करेक्ट कर सकते हैं इसे। एंड टेस्ट प्रोग्राम उसको टेस्ट कर सकते हैं, अगर कहीं भी एरर है, क्योंकि आप पढ़ सकते हैं इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो आप उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमाइज सॉफ्टवेयर? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है? तो बेटा हमने पढ़ चुके हैं कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या है आप लोगों के पास? ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए, लाइक अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज मेड एज पर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स पर अपने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाया, द यूजर कैन स्पेसिफाई व्हाट ऑल ही रिक्वायर फ्रॉम द सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज बिल्ट टू अकॉम्प्लिश द स्पेसिफिक टास्क। अब आपको सॉफ्टवेयर क्या करता है कि वो देखता है कि एक कंपनी के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफिल करना है उसने, तो उसके अकॉर्डिंगली आप सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं और वो कोई भी स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल्स है होटल मैनेजमेंट सिस्टम। बेटा होटल मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा कि अब होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया, तो जाहिर सी बात है कि एक होटल को मैनेज कर रहा है, यानी होटल में कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, वो कौन से रूम में हैं, उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करेगा। तो होटल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक एक्चुअली सॉफ्टवेयर है, यानी कि होटल मैनेजमेंट का एक अलग सॉफ्टवेयर है। इसी तरह आप एक कंपनी का एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम उसका भी एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, उसके अंदर उसका तमाम डाटा स्टोर होगा। Question number 12, what are utility programs? Mention any four utilities and discuss their importance. Utility programs होते क्या हैं बेटा? जैसे कि पीछे हमने डिस्कस किया कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या हैं कि आपका सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये करना है वो करना है, लेकिन
उस सॉफ्टवेयर को एक एडिशनल हेल्प की जरूरत है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड है, वो सारा काम खुद कर रहा है, तो एक एडिशनल हेल्प की जरूरत है। तो एडिशनल हेल्प के लिए हम यूज करते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर डेट इम्प्रूव्स, बेहतर करता है ऑपरेशन, उसके काम करने को ओपन ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के, बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल, एडिशनल क्या है, एक इजाफी एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शनैलिटी टू इट। क्या करता है, ओएस की हेल्प करता है, उसको एक एडिशनल और स्पेशलाइज्ड फंक्शनैलिटी देता है। ये डिफरेंट उसकी जो यूटिलिटीज है उसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। एंटीवायरस, आप देख सकते हैं कि एंटीवायरस क्यों यूज होता है, वायरस को रिमूव करने के लिए। इट स्कैन फॉर कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर को स्कैन करता है कि इसमें कहीं वायरस तो नहीं है, अगर है तो उसे रिमूव करता है। डेटा कंप्रेशन, कंप्रेशन का वर्ड कंप्रेस से निकला है, और कंप्रेस का मतलब दबा देना है। मतलब अगर आपके पास ज्यादा डेटा की जो है अमाउंट है उसको कंप्रेस करके छोटी अमाउंट में कर देगा, ताकि आप इजीली उसको मैनेज कर सकें। इट कैन कंप्रेस द कंटेंट, कंटेंट क्या है, डाटा है, फहरिस्त है, यानी अगर ज्यादा सारा आपका डाटा है ये, तो उसकी फहरिस्त को हम कहते हैं कंटेंट। इट एनालाइजेस, एनालाइज का क्या है, तज्जिया करना। कंप्यूटर्स नेटवर्क कनेक्टिविटी, यानी कि जो नेटवर्क जो है आपका, नेटवर्क क्या है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स हैं, ये आपस में कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्ट है, तो उनकी कनेक्टिविटी को जो है वो एनालाइज करता है कि कौन सा कंप्यूटर किसके साथ कनेक्ट है, उसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन जो है एनालाइज करना। डाटा मैनेजमेंट, इट इंक्लूड्स ऑपरेशंस लाइक डिस्क क्लीनर, चेकर्स, डिस्क फॉर्मेटिंग। ये क्या करता है, डाटा को मैनेजमेंट करता है। तो बेटा कैसे मैनेजमेंट करता है, यानी कि वो देखता है डिफरेंट ऑपरेशन, डिस्क डिस्क जहाँ डाटा स्टोर होता है उसको क्लीन करना, उसको चेक करना, उसकी मतलब कि सब देखना कौन सा डाटा कहाँ स्टोर है, डिस्क फॉर्मेटिंग करना, उसको फॉर्मेट करना, ये ईटीसी, यानी कि जितने भी ये काम है वो सब क्या कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है। ये सब यूटिलिटी प्रोग्राम्स के जरिए हम कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।